आज हम बात करेंगे इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना के बारे में। बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा प्रॉक्सी जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए और जिसे मैं खुद भी होल्ड करता हूँ। इसकी जब शुरुआत हुई थी तब ये एक्सिस बैंक के लिए ही शुरुआत की गई थी, इसके ताकि एक्सिस बैंक को अपनी सर्विस दे सके, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया और अब आज ये एक्सिस बैंक के अलावा देश के सभी बड़े बैंकों को अपनी सर्विस देती है, जिसकी क्लाइंट लिस्ट मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसका ना शुरू से एक ही फोकस रहा है, सिर्फ फिनटेक इंडस्ट्री को ही अपनी सर्विस देनी है, अपनी टेक्नोलॉजी देनी है। बाकी अब अगर आप अलग आईटी कंपनियों की बात करेंगे तो हर एक इंडस्ट्री को कवर करती है, हर एक इंडस्ट्री को अपनी सर्विस और टेक्नोलॉजी देती है, लेकिन इसका फोकस शुरू से एकदम क्लियर रहा है और जो आज भी है। मेरा ना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मैं कुछ सेक्टरों को ना पहले एनालाइज कर रहा था, जिसमें फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, जो भी फिनटेक सेक्टर है उन्हें एनालाइज कर रहा था, और जब मैंने देखा कि इन सेक्टरों ने पिछले 3 सालों से कुछ अच्छा रिटर्न दिया ही नहीं है, तब मुझे पीटर लिंच की याद आ गई। पीटर लिंच सर की बात याद आ गई। वो हमेशा कहते हैं कि आप प्रॉक्सी पर फोकस करें। तो तब मुझे इन सेक्टरों में सिर्फ यही एक ऐसा प्रॉक्सी नज़र आया उन सारे सेक्टरों का जो ऑल ऑफ द बेस्ट है, यानी सबसे अच्छा है। उन कंपनियों से भी, बैंकिंग सेक्टर से भी बहुत अच्छे रिटर्न इन्हें इससे पहले भी दिए और ये आगे भी देगा, क्योंकि इनके क्लाइंट जो आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो सब इंश्योरेंस कंपनियां, वो सब के सब इनके क्लाइंट है, और ऐसे ऐसे नाम है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने तक नहीं होंगे। इतने सारे क्लाइंट, इतने सारे बैंक इनसे सर्विस और सॉफ्टवेयर लेते हैं। इंडिया में सास टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली पहली भारतीय लिस्टेड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई सास टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी नहीं है, या तो किसी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी के रूप में है जो लिस्टेड नहीं है, या फिर लिस्टेड है लेकिन इंडिया के बाहर लिस्टेड है, या फिर किसी की सब्सिडरी नहीं है लेकिन फिर भी लिस्टेड नहीं है अभी तक, ऐसी है। और सास टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, यहाँ तक कि आरबीआई भी इनका क्लाइंट है। ये 350 से ज़्यादा बैंक इनके क्लाइंट है वर्ल्ड में। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, तो स्क्रीन पे आपको ये सारे बैंक नहीं दिखाई देंगे 350, जिससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए स्क्रीन पे सिर्फ वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बैंक है वही स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। और ये जो है ना 97 देशों के बैंकों को अपनी सर्विस देते हैं। 350 से ज़्यादा बैंक इनके कस्टमर है, क्लाइंट है। मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा है, अरुण जैन सर इनके प्रमोटर है। और जब मैं इसके फंडामेंटल चेक कर रहा था तो फंडामेंटल भी बहुत अच्छे है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 30%, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग अच्छी खासी है, जिसकी वजह से प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एआई बेस इनके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस होती है। मैं आपके सामने आगे फ़ोटो शेयर करूंगा जिसके आपको पता चलेगा कि इनके सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कैसे करते हैं, जिससे आपने भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि वो सॉफ्टवेयर, वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी है, इस कंपनी की है। इन्होंने ना काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, जैसे कि जब भी हमें लोन चाहिए तो हम एक बोरोवर होते हैं, हमें लोन चाहिए तो हम बैंक जाके एप्लीकेशन देते हैं लोन के लिए। फिर हमारी एप्लीकेशन फ़ाइल जाती है क्रेडिट मैनेजर के पास, वो हमारे क्रेडिट चेक करता है। उसके बाद वो फ़ाइल जाती है रिस्क मैनेजर के पास, वो हमारे रिस्क चेक करता है कि इस बंदे को लोन देने के बाद कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। फिर वो फ़ाइल जाती है लोन मैनेजर के पास, फिर वो मैनेजर हमें कितना लोन देना चाहिए वो चेक करता है, और उसके बाद कहीं जाके हमारा लोन सेंक्शन होता है। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर ने इन तीनों मैनेजर का काम बहुत ही आसान कर दिया है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कुछ बैंकों के ऐप में, जो हम फ़ोन से ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ ही मिनटों में हमारा लोन सेंक्शन हो जाता है हमारा क्रेडिट स्कोर चेक होने के बाद। वो सॉफ्टवेयर इन्हीं के बनाए हुए हैं। आज भी
बहुत से बैंक छोटे अमाउंट के लोन देने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन जब बड़ा अमाउंट का कोई लोन देना होता है तो बैंक आज भी वो पुराना प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, जैसे कि क्रेडिट मैनेजर, रिस्क मैनेजर और फिर लोन मैनेजर। ये प्रोसेस आज भी बैंक पुराना प्रोसेस ही फॉलो कर रही है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी चल रहा है 25.8 का, और इसका आरओसी चल रहा है 25.1 का, और इसका आरओई चल रहा है 21.1। उसके बाद इसका पेग रेशियो चल रहा है 0.40 यानी बहुत सस्ता है। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 यानी बहुत कम डेप्ट है इसके ऊपर। अगर इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक।